आदरणीय माननीय जोगीराम अमेठी के रहने वाले घर मालिक के लिए ये 100 रुपया का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। यह मेरे मालिक मेरा बेटा पवन वो भी गया गंगापुर अपने पापा के पास और मैं चल रही हूँ यहीं पर बैठकर अपने स्वामी जी का इंतजार करती हूँ मालिक। आज मेरी बहुत जोर से तबीयत खराब होती चली जा रही है। ऐसा लगता है आज मेरी जान निकल जाएगी। क्या बात है गीता, क्यों रो रही हो? स्वामी जी रो तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन आपकी आंखों में आंसू और आप तो गए थे दीदी के पास। स्वामी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? सुनिए स्वामी जी। स्वामी काहे को आंसू बहाते, स्वामी काहे को स्वामी काहे को आंसू बहाते, स्वामी। हेलो, यादव श्रीमान मेवालाल विश्वकर्मा बढ़ईपुर के रहने वाले ये 20 रुपया इनाम पार्टी कोर से भैया को धन्यवाद। और उसी के साथ साथ माननीय राम कुमार मौर्य ग्राम सभा बड़गांव के रहने वाले इस सीन को देखते हुए 11 रुपया का इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। गीता क्या मैं तुम्हें बताऊं, मुझे नहीं बताओगे? क्यों नहीं? पैसा तो मेरा नहीं है, क्या पैसा तो तुम्हें पैसा नहीं मिला, पैसा तो मुझे मिला नहीं है, दीदी ने मुझको मारा, गीता क्या मैं तुम्हें बतलाऊं मैं गीता। यहाँ गए माननीय अमर बहादुर फैजाबाद वाले ये घर मालिक के लिए 100 रुपया का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। स्वामी जी अगर तुम्हें पैसा नहीं मिला तो ये बताओ मेरी दवा कहाँ से होगी? स्वामी जी यहाँ श्रीमान नगेश्वर भाई ग्राम बाबू के रहने वाले ये घर मालिक के लिए 50 रुपया व्यवहार पार्टी ओर से धन्यवाद। ये दुनिया बहुत बड़ी है गीता, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं
कहीं मेहनत मजदूरी करूंगा और शाम तक तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊंगा। क्या आप मेहनत मजदूरी करके तब मेरी दवा कराओगे? क्या करूं गीता, क्या करूं गीता? इस समय मैं मजबूर हूं कि मेहनत मजदूरी के अलावा कोई सहारा नहीं है गीता, कोई सहारा नहीं है। तो चलो मेरे साथ। ठीक है स्वामी जी, चलिए। और काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, गुरूर करे है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, गुरूर करे है। यही पैसा, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। माननीय डॉक्टर विश्वकर्मा जी ग्राम बढ़ईपुर के रहने वाले के घर मालिक के लिए 50 रुपया व्यवहार पार्टियों से धन्यवाद। कल्लू रमा, क्या तू उनके चक्कर में लगा रहता है? नहीं फूफा हमारे है, कहे कहो तोरे खिया घी रखा है कि नहीं? हम कहे भाई फूफा से पूछ ले भाई, तो बताओ भाई हमारे है घी खरीदा है। देसी घी की जरूरत है क्या उन्हें? हाँ, राम बहादुर मौर्य का। तब तूने क्या कहा? तो कह रुक जा भाई, फूफा आ जाए तो पूछी तो बताई। हाँ भाई, का करबे राम बहादुर मौर्य घेना ले जावे हो? जा बोतल ले आवा फिर। बोतल में देगा? अरे घेना और कहम दे, डब्बा लावे बोतल लावे। हाँ तो ऐसा बोल। कल्लू राम, फूफा बड़ी तुहार बेइज्जती है भाई, बड़ी बेइज्जती भाई। कसम भगवान गवना वाले बहुत थूका। गाँव वालों से जरा तो साले तू मुझे शर्मसार कर देता है। कसम भगवान कहा कि काज नहीं कैसे मेहरारू है इनका। देख, उससे मेरी शादी हुई है। हमार मेहरारू होती जिनके हम मारी पिछड़ा छाट दी। अच्छा, बढ़ चढ़ कर बात करने का तरीका कोई सीखने चाहे, अगर सीखना चाहे तो तुझसे सीखे। हाँ, कसम भगवान। लेना लायक इंसान। बहुत खोपड़ी। सुन, खोपड़ी जितनी खराब होती है तेरी मैं जानता हूँ। हाँ। देख, तू नहीं जानता। हाँ? ये मेरी औरत है। अरे भाई का मैं सोचता हूँ, देख अपने से ही बनता है, अपने से ही बिगड़ जाता है। वो माने ना माने, मैं उसे अपने घर की लक्ष्मी मानता हूँ। हाँ भाई, कबो घर औरत के बिना घर बेकार रहा था। समझो शमशान। भाई कबो सुधरी नहीं है। यही तो मेहरारू आज नहीं तो कल, बस किसी न किसी दिन उसे अकल आएगी। औबे करी भाई। अरे भैया, घर पे कोई है? क्या भैया? और ये पवन भैया, अरे मोर भैया, कहाँ भा भैया? अरे रामबली भैया, तुम यहाँ पे? भैया जब से आप खिया से हटे हैं, हमें फूफा खिया पा रहा है भैया। तुम फूफा के यहाँ रह रहे हो? लेकिन बड़ी गट है भैया, फूफा खिया का करिए। क्या हुआ? अब हाँ न पूछा, आपके आंखों में आंसू। भैया क्या बड़ी माँ की तरह यहाँ भी वही हाल है? ये बताओ, फूफा जी घर पे हैं? हाँ, फूफा घर में बैठा। चलो उनसे मेरी मुलाकात करवाओ। बेटा पवन, हाँ फूफा जी। तू मायूस दिखाई दे रहा है और अचानक गंगापुर? हाँ फूफा जी।
सियाराम घर मालिक के लिए 101 रुपया व्यवहार पार्टी की ओर से भैया को धन्यवाद। और ये माननीय मोहित रोहित भैया ये अयोध्या के रहने वाले घर मालिक के लिए 50 रुपया व्यवहार पार्टी की ओर से धन्यवाद। बेटा भगवान, मैं तुझसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। अगर वो क्या कहना चाहते हो? मुझसे साफ साफ कहना। और कहो बेटा पवन, और कहो बेटा पवन, क्यों गंगापुर तुम आए हो? अपनी आँख से आंसू तुम बहाए। बेटा पवन, तुम्हारे रोने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। बताता हूँ फूफा जी, गंगापुर क्यों बताता हूँ फूफा जी, गंगापुर क्यों आया हूँ? मैया बीमारी मेरी, मैया बीमारी मेरी, इसीलिए कहाँ पर गए पापा मुझको बताओ फूफा, कहाँ पर गए पापा मुझको बताओ फूफा? राज दिल हकीकत, राज है दिल हकीकत, मुझसे बताओ भाई। मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरे पापा जी आपके घर पर आए थे, और मेरे पापा जी कहाँ पर हैं? आप हकीकत मुझसे बताइए। बेटा पवन, क्या आकाश घर नहीं गया? नहीं, वो तो यहीं पर आए थे। मतलब बाप बेटे में मुलाकात नहीं हुई? नहीं। बेटा पवन, तेरे पापा तो यहाँ से काफी समय पहले चले गए। क्या मेरे पापा जी घर गए? हाँ। अच्छा, तो फिर कहने का मतलब पैसे लेकर गए होंगे? नहीं बेटा, पवन कह रहा है कि पापा अगर यहाँ से गए तो पैसे लेकर गए। कलराम, तू जानता है कि उस समय मैं वक्त के हाथ मजबूर था। पापा से मुलाकात नहीं भेजा? हमका लगा था जौनी की तोरे पापा आए हो कि तू नहीं आएगा। कब हुआ? आकाश जिस रास्ते से गया उस रास्ते से ये नहीं आ रहा है। वही हम कहा कहीं साले कह रहा है जिस रास्ते से तेरा बाप गया उस रास्ते से हरामखोर। अरे तू है तो पूछा नहीं कब रास्ते में नहीं आया? नाराज हो गया था। नाराज क्या? तेरा बोलने का टाइटल ही कुछ ऐसा है। तो क्या मेरे पापा पैसे लेकर नहीं गए? बेटा पवन, अफसोस तेरी बुआ के आगे मैं मजबूर हो जाता हूं, इसलिए मैंने पैसे का नाम ही नहीं लिया। अगर मैं पैसा मैं उस समय तेरे बाप को दे देता
मेरा मुंह नोच लेती। फूफा जी, अगर मेरे पिताजी पैसे लेकर नहीं गए होंगे तो मेरी मां मर जाएगी फूफा जी। बेटा पवन, तू घबरा मत, मैं हर संभव तेरी मदद करूंगा। अरे कलराम सुन, जल्दी मेरे कमरे में जा और मेरी कोट की जेब में देख, तकरीबन 10,000 रुपए रखे हैं, पैसे निकाल कर लिया। हुआ क्या करे जाए? अरे देना है। अरे ये कहा कि फूफा जौन अबे तो हमारे पास धरा है, जौन परसों आप हमका दे रहे कि ले जा 20,000 बैंक में बहाए हवा। तो बैंक में रख दिया तूने? कहाँ गए, जाए का मौका पाए है, सब धरे तो वही है। चलो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। कितना दी? सुना ऐसा है, कह रहा है कि पवन कितने रुपए में तेरी माँ का इलाज हो जाएगा? अरे कम से कम 2,000 रुपए चाहिए। 2,000? कलराम, पवन को 2,000 रुपए दे दो। और सुनो, ज्यादा समझाने की कोशिश, मैं सोचता हूं कि तुम्हें क्या समझाऊं। मैंने तुम्हें पूरा कुछ समझदारी की वजह से तुम्हें रखा है यहाँ। ऐसा कर, खर्च के लिए और 2,000 रुपए सब दे दिया था। पैसा कमी है, जितना मांगा उतना पाऊंगा। 5 2 7 7 2 9 12 12 13 14 14 से पकड़े भाई, कई गिनती कम आवत। और कहाँ से दिए? यह है पैसा बहुत रखे है, पैसा की चिंता नहीं है। है ना ले 2,000 हो। अब कितना दे दी खर्चा वर्चा लगभग? है ना ले, अम्मा की तबीयत तुम्हारे खराब है भैया। एक जौन है तू 1 किलो जौन है अनार ले लिहा, 100 रुपया कहना केबी ले लिहा। हाँ 1 किलो सेब ले लिहा, है ना 20 रुपया ले लिया। 1 गिलासा मुसलमानी के जूस ले लिहा। सब पिया कब मारे लगा? कौन सा जूस पिला रहा है? अरे हम कहे भाई मान ले तबियत गड़बड़, जूस की जरूरत, कैल्शियम की बहुत जरूरत है इस समय। हाँ अब का भाई साले मौसम्बी के जूस को साले नालायक, तू क्या कह रहा है? हाँ तो है गोल गोल रहा था मुसलमानी की। मौसम्बी का जूस? हाँ मुसम्मी का जूस। जा भैया खाना ले, तू 10 रुपया जो पीता है वही दूसरों को भी पिलाता है साले। 20 रुपया तू ले ले अपन खर्चा बर्चा जा, पटाचट खा ले। कब गुजर जाता है वो बाबा ब्लॉक में जो पड़ता है, हाँ जाता है ना, हाँ। तब साले तो वो जूस इस्तेमाल करता है, मुझे विश्वास है। 20 रुपया जो दे वो मैंने घर अपने जेब में धरा होकर पटाचट खाया। बेटा पवन देख, तो इस नालायक के चक्कर मत पड़, जितनी जल्दी हो सके तो अपने घर जा। और हाँ बेटा, एक बात अपने दिल दिमाग में अच्छी तरह बैठा ले कि पैसे का लेन देन जो हो रहा है ये तेरी बुआ को मालूम ना हो। ठीक है फूफा जी। ये बात अगर बुआ को मेरे नीचे हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक है फूफा जी, जाओ। ठीक है जाओ। या मेरे मालिक, आखिर हमारी तकदीर में क्या लिखा? कबले मुसीबत झेलब लिखा का कलाम में। अरे कबले मुसीबत झेलब लिखा का कलाम में। बदला तो लेता भगवन कवल
जलन बदला तुले क्या भगवन सहले सहाते लखे दुखवा कलम के सहले सहाते लखे दुखवा कलम के बदला तुले था भगवन कवन जलन या गए राजनारायण। और कहा भाई राजनारायण घर वाले के लिए 100 रुपया व्यवहार और उसी के साथ साथ राजा राम घर मालिक के लिए 100 रुपया व्यवहार और उसी के साथ साथ रामलाल घर मालिक के लिए 100 रुपया व्यवहार और उसी के साथ साथ उमा शंकर घर मालिक के लिए 100 रुपया व्यवहार। पार्टी ओर से भैया को धन्यवाद। हेलो रोमा, कोई मुसीबत में हो तो साले तुझे मजाक सोचता है। पवन को क्या कह रहा था कि जिस रास्ते से तेरा बाप आया उस रास्ते से नहीं आया क्या? तुम बाप बेटे एक ही रास्ते से आए हो। अरे है कि इंसान साले घर जा हम कहे मान ले चाचे तो वहीं की गए हुई हैं, हाँ। पता वहीं नहीं आया। अब मैं अमरपुर आ गई हूँ, लेकिन वो आकाशवा माटी दियो ना अब तक मुझे दिखाई नहीं दिया और ना उसकी बीबी गितवर रंडी दिखाई दी। चलकर मैं भीतर देखती हूँ वो कमीनी कहाँ छुप कर बैठी है। हरामजादी अपना घर छोड़कर कहीं भाग गई है। खैर कोई बात नहीं। हेलो, या गए श्रीमान परमादरणीय सर्व सम्मानित माननीय अजीत गोलिया। अजीत गोलिया जो जौनपुर के रहने वाले श्री को देखते हुए फूफा के बड़े बुआ के बारे का यार अजीत भाई मरवावे का है यार। हमका लागत मौके पर मामला फंसा गए है, कही तो दे है लेकिन हमार कहे मसाला चौक कर दिया। ये क्या हुआ रुपया इनाम कहा यार तोहरे फूफा के शहर भैया है मेहरू रखे के परे। अरे बुआ का भा मेरा पति क्या उसके जैसा मैं किसी को नहीं समझती हूँ। मैं अपने से सबको नीचे रखती हूँ क्योंकि मेरा नाम है राजकली। इसीलिए तो कहती हूँ मेरा नाम है राजकली। मैं हूँ दुनिया से नहीं बनी, मेरा नाम है राजकली। मैं हूँ दुनिया से नहीं बनी और मेरे आगे किसी की अरे वाह आकाश, तुमने मुझे कहीं कहीं छोड़ा, जुदा हो गया मुझसे। लेकिन ये घितवा हरामजादी अगर भूत रख रही होती तो आज घर का बंटवारा ना होता। हेलो, या गए राधेश्याम ग्राम बरहीपुर वाले। तू यार वही तरह काम करता है यार, चुम्मा बिना हैरान है बुढ़ाई है। 11 रुपया का इनाम पार्टी को से भैया को धन्यवाद। रमलिया
तुम्हें मालूम होना चाहिए जी चाचा जी। कि गितवा के बेटा पैदा हो गया। अरे गितवा के दो दो बेटे हो गए। अच्छी बात यह है। शराब साले, चले पर नमक मत फेंको। अरे भतीज हो गवा। हराम जादे, मेरे बगल में आग लग रही है कि ये दो दो बेटे का बाप हो गया कस्वा, और हम जिधर जाते हैं उधर लोग मुंह फेर लेते हैं। अरे भाई तोहका मने कहा कि सब एक औलाद बिना विधवा आया। साले, जब तुम्हें नहीं बोलना आता तो क्यों बोलते हो? विधवा किसे कहते हैं? क्या कहा थी यार? हरामखोर। अरे नालायक, सोचने की बात है कि आज खुशी की बात है। हाँ। मैं चल रहा हूं ये खुशखबरी अपनी धर्म पत्नी कजरी कंठी वाली को दूंगा, ये बात। और देखिए उस बच्चे के विषय में वो क्या सोचती हैं। आइए मेरे साथ। कब से मैं खाना बना के इंतजार कर रही हूँ, लेकिन प्रधान जी का कोई अता पता है नहीं। न मालूम कहा पंचायत तोड़ने चले जाते हैं। बैठ कर इंतजार करती हूँ आपको। क्या बात है प्रधान जी, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, कजरी कंठी वाली भविष्य में खुशी होती है कब? जब इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो दुख होता है, और जब मुसीबत टल जाती है तो दुख होता है। अरे तो बताइए क्या बात है। जानना चाहती हो? जी हाँ। और सुनाओ सुनाओ और सुनाओ आज खुशी की बात, सुनाओ आज खुशी की बात, करो बलिदान सातुलिया। गितवा के बेटा हुआ, बात मेरी सुन लीजिए, और अपमान का बदला अब उससे तुम लीजिए। और करो तुम, अरे करो तुम उसका सत्यानाश, करो तुम उसका सत्यानाश, करो बलिदान साथी। अरे कजरी कंठी वाली, सोचने की बात है कि हरामजादी दो दो औलाद उसके हो गए, लेकिन हमें हमारे मुंह की कालिक अभी तक नहीं छूटी। इसका मतलब कि गितवा के बेटा पैदा हो गया है। अब खुशी का दिन आ गया है। बाबा का कहा हुआ वचन पूरा हो गया। अरे सुनाए बलम खुशी की बात, सुनाए बलम खुशी की बात, करूं बलिदान सातुलिया। मौका अच्छा है सुनहरा, जाने ना दूं आशे किसे ला दूंगी गितवा को मैं उसकी औकात से। और सुनाए पलम खुशी की बात, करूं बलिदान सातुलिया। कहने का मतलब कि सातवीं रात तुम बलिदान करोगी। जी हाँ। हम सातवीं रात का इंतजार करेंगे। आज इसका पहला दिन है, हाँ और सातवीं रात बलिदान हो जाना चाहिए। चलिए। अगर सातवीं रात से आठवीं रात हो गया तो समझो कि तुम्हारी कोक कभी हरी नहीं ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? हम तुम्हें
अपनी नजरों के सामने देखना चाहते क्यों है। जब वो हरामजादा अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है, भगवान झूठ न बुलाए, अच्छा मैं भी प्रेम करता हूं लेकिन भगवान मेरी सुनता ही नहीं। कोई बात नहीं है स्वामी जी, कोई बात नहीं है, अब तो अपना सपना सच हो जाएगा। हेलो साला क्या कहना है? लागे मानिए घर मालिक के भांजे मानिए देवराज भैया, देवराज की तरफ से ये धर्म ले पार्टी के लिए सीन को देखते हुए 1 से 1 रुपया का इनाम पार्टी ओर से भैया को धन्यवाद। और नजर के सामने जिगर के पास नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम नजर के सामने बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। अच्छा तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं तो भरी महफिल में, मर न जाऊं कहीं होके तुम से जुदा नजर के साथ